और इस साल का प्रतिज्ञा को भी पढ़े हैं। पास्टर जेबीर चौधरी जी, आपको धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। अब हमारे बीच में पास्टर सुभाष चंद्र जी प्रभु के अच्छे दास उपस्थित हैं। वो रहते तो आजमगढ़ यूपी से है, इन दिनों बिहार के जहानाबाद क्षेत्र में सेवा करते हैं। हम चलते हैं सीधा बिहार के जहानाबाद में पास्टर सुभाष चंद्र जी इन दिनों में सेवा करते हैं। उन्हीं से सुनते हैं, दीन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर यीशु जो बातें सुनाना चाहता है वो बातों को सुनेंगे। पास्टर सुभाष चंद्र जी, जय मसीह की पास्टर जी। आज का जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। प्रभु आपको अच्छा स्वास्थ्य, आपको तंदुरुस्ती दे। लुकिंग इनटू जीसस परिवार के हर एक लोगों को प्रभु आशीषित करे। इस फरवरी माह के पहले दिन में प्रभु ने हम लोगों को प्रवेश कराया है। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मैं आजमगढ़ में मेरा घर है, मेरा जन्म हुआ है, लेकिन हम रहते हैं बिहार में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ओबरा जगह है, वहाँ पे मेरी मिनिस्ट्री चलती है। और हम लोगों का मिनिस्ट्री जो है दो समुदायों के बीच में है, नट और मुसहर। मुसहर का काम है मुसहर काम है दारू बनाना, दारू बेचना, और पढ़ाई से उनका दूर दूर जो है कि कोई मतलब नहीं होता है। और जो नट का काम होता है भीख मांगना और उनको ऑर्केस्ट्रा में नाचना और वेश्यावृत्ति करना, ऐसे लोग जो है कि हैं, तो उनके बीच में हम लोगों का मिनिस्ट्री है। तो प्रभु काफी संभाल के रखा है। और इन दिनों हमारे जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें इसमें वर्तमान में 50 बच्चे हैं, जो कुछ हॉस्टल में हैं, कुछ प्रोजेक्ट में हैं। और उनका जो है एग्जाम है कल से 12th वालों का एग्जाम है। तो उसके लिए भी आप प्रार्थना करेगा। हमारे 5 बच्चे हैं एग्जाम देने वाले इंटर के, और मैट्रिक के 9 बच्चे हैं, और अलग अलग प्रोजेक्ट में हमारे बच्चे हैं। तो उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना करिएगा कि प्रभु उनको अच्छे नंबरों से पास करे, क्योंकि उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनकी दशा, उनकी जीवन के बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग बिहार के होंगे उनको मालूम होगा कि उनकी दशा क्या होती है, मुसहर और नट लोगों की। उनको कोई पूछता नहीं है, तुच्छ जानते हैं। तो लेकिन प्रभु उनको प्यार करता है ना। और प्रभु जब प्यार करता है तो हम लोग कौन होते हैं जो उनसे घृणा करने वाले हैं। तो उन्हीं के बीच में हम लोगों की मिनिस्ट्री चली है। मैं इसमें घर पे आया हूँ, आजमगढ़ में आया हूँ। तो हो सकता है कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने भी प्यार किया है ना, तुच्छ लोगों से प्यार किया है, जो निकम्मे लोग थे, जो खेदित मन वाले थे, जो सताए हुए लोग थे, जिनको लोग तुच्छ जानते थे, समाज में उनको बहिष्कृत कर देते थे, उनको किसी लायक लोग नहीं समझते थे। ऐसे लोगों से प्रभु ने प्यार किया है। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। आज भी हम लोग जो है कि सेवक होने के नाते हम लोग भी अच्छे लोगों से ही प्यार करना सोचते हैं, और ऐसे लोगों से बहुत कम लोग प्यार करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम हमको विवश करता है ऐसे लोगों के पास जाने के लिए। तो ऐसे ही तुच्छ निकम्मे व्यक्ति के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि समाज में उसकी क्या दशा होती है और क्या स्थिति होती है। समाज के लोगों ने उनको कैसे बहिष्कृत किया है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको कैसे अपनाया, और यीशु मसीह ने कैसे उसको आशीषित किया है, इस बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 1 से लेकर के
10 तक हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से लेके 10 तक हम लोग देखेंगे। जब वह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आपको आशीष दे। पढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज, आपकी महिमा स्तुति करते परमेश्वर, आपके चरणों में आते परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, सहायता कर। जो वायदा तूने किया है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, तो वही बुद्धि मुझे दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि इस वचन की भेद की बात को हम लोग समझ सकें और प्रभु इसमें मनन कर सके प्रभु। और हम लोग प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए, तेरी महिमा करने पाए प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा का पूरा पूरा भरपूरी से तू मदद कर, सहायता कर। सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। देखिए, हम लोग इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ते भी रहते हैं इस कहानी के बारे में। यहाँ पे दो व्यक्ति के बारे में वर्णन दिया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। और हम लोग जानते ही हैं कि पुराना नियम में जो व्यवस्था थी, मूसा की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में ये लिखा गया था कि सारी व्यवस्थाएं दी गई कि कोढ़ियों को कैसे रहना है, और जो पाप लोग करते हैं, बेविचार जो लोग करते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध रहते हैं, उनके विरुद्ध में क्या क्या आज्ञाएं दी गई हैं। तो आज के डेट में तो कोढ़ियों की दशा के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है कि इसमें कोढ़ी भी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से इतना ज्यादा लोगों के अंदर जागरूकता फैली है और इतना ज्यादा हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया है कि अभी भी बहुत
कम जगह में लोग पाए जा रहे हैं कोढ़ी, क्योंकि पुराने नियम में जिसको कोढ़ हो जाता था उसको याजक जो है कि चेक करता था कि वास्तव में इसके शरीर में कोढ़ है या नहीं है। अगर कोढ़ की पुष्टि हो जाती थी तो कोढ़ियों के लिए एक जगह मरुस्थल मरुभूमि एक तरह से कहा जाएगा, तो वहां पे जो है कि नियुक्त किया गया था, उस जगह को नियुक्त किया गया था उस स्थान को नियुक्त किया गया था ताकि वहां पे उनको रखा जाए। उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से बातचीत नहीं है। उनको खाना भी अगर दरवाजे से देना है तो उनको थाली को घसका के दिया जाता था और उसी में उनका सब कुछ रहता था। उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, किसी व्यक्ति से नहीं मतलब, किसी से नहीं मतलब। और वो हमेशा जो है कि उसी में रहता था। तो एक बार जब की घटना है, जब यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी और वो पीछे पीछे भीड़ उनके चल रही थी, यीशु मसीह आगे आगे चल रहे थे। तो उसी में से एक कोढ़ी आ करके उनको प्रणाम किया। यार ये बार बार उसको आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कह रहा है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कितना नम्रता के साथ, कितना दीनता के साथ, इतनी बड़ी भीड़ थी, है ना। उसने लोगों की परवाह नहीं किया, क्योंकि भीड़ अगर जान जाती थी कि ये कोढ़ी है तो उसको पत्थर मार मार करके फिर उसी स्थान में जहां से वो आता था, जहां उसको रहने का स्थान नियुक्त किया गया था, वहीं पे उसको जो है कि वापस भेज दिया जाता था। लेकिन उसने लोगों की परवाह नहीं किया, उसने भीड़ की परवाह नहीं किया और ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर पथरवाह किया जाएगा या मुझे मार दिया जाएगा, इसकी उसको कोई चिंता नहीं थी। उसको एक ही बात थी कि मैं जो है कि प्रभु से मिलूंगा, प्रभु से मुझे मिलना है, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण को भी हानि उठानी पड़ेगी, अपने जीवन को भी समाप्त करना पड़ेगा, लोगों को पत्थर भी खाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, मैं आज जो है कि उसके लिए तैयार हूं। तो सबसे पहले वो आ करके उसको प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देख लीजिए, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, क्योंकि वो तिरस्कृत व्यक्ति था, बहिष्कृत व्यक्ति था, तुच्छ जाना जाता था, घृणित देखा जाता था, क्योंकि उसके शरीर से बदबू आती थी, क्योंकि उसको नहाना भी नहीं है, उसको कपड़ा भी नहीं पहनना है, जैसे मर्जी वैसे रहना है। उसके घाव से खून निकल रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं, घिरा हो रहा है, फिर भी वो कैसे कैसे करके यीशु के पास आके बोल रहा है, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब देख लीजिए, उसको छूना भी नहीं है, कोढ़ी व्यक्ति को छूना भी नहीं है, बात भी करना है तो दूर से करना है। लेकिन यहाँ पे वो सीधा डायरेक्ट आकर के बोल रहा है, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब सोच लीजिए, यीशु मसीह भी व्यवस्था के अनुसार उसको छूना नहीं चाहिए, लेकिन उसने तुरंत हाथ बढ़ा करके उसको छू लिया, है ना। कोढ़ियों को लोग छूना पसंद नहीं करते थे, देखना पसंद नहीं, छूना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने उसको स्पर्श किया होगा, उसके घाव को सहलाया होगा,
और वो तुरंत क्या हो गया, शुद्ध हो गया, मतलब कोढ़ से क्या हो गया, चंगा हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब नामान एलिशा के पास गया तो नामान भी एक कोढ़ी व्यक्ति था, कोढ़ से था। तो एलिशा ने यही कहा कि जा करके यरदन नदी में डुबकी लगा ले तो तू ठीक हो जाएगा। उसने सिर्फ आदेश दिया था, उसको छुआ नहीं, लेकिन वो जानता था, वो भी व्यवस्था को पढ़ा होगा, कुछ बातों को सुना होगा कि कोढ़ी व्यक्ति को लोग आकर के हाथ से छूते हैं और जो है कि चंगे हो जाते हैं। तो वो भी इस उम्मीद से, इस आशा से एलिशा के पास गया था कि मुझे वो छुएगा, मुझे मेरे घाव को छुएगा और मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे तो ये व्यक्ति मुझे सिर्फ आदेश दे रहा है कि यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी मार ले और तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके दिमाग में ये वचन था कि यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ था, इसलिए वो कोढ़ी ठीक हो गया। ये व्यक्ति भी मुझे आकर के छुएगा और मेरा कोढ़ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। व्यवस्था में था। तो यहाँ पे ये सारी बातें हुई, लेकिन वहां पे कुछ अलग ही हुआ। वहां पे डुबकी लगाने के बाद, यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के बाद उसका कोढ़ ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि छूने के बाद, छूने के बाद कितना यीशु मसीह का प्रेम है ना, कि उसको छुआ, उसके घाव को सहलाया होगा और उसका कोढ़ क्या हो गया, ठीक हो गया। तो यीशु ने उसे कहा, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए क्या हो, गवाही हो। क्यों यीशु मसीह ने मना कर दिया कि किसी से मत कहना? अब बताइए, इतनी अच्छी बातें हुई है यहाँ पे, आश्चर्य कर्म हुआ है, और यीशु मसीह मना कर रहा है कि किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, है? जा करके याजक को दिखाओ। क्योंकि जो व्यक्ति कोढ़ से ग्रसित हो जाता था, पुष्टि हो जाती थी, डिक्लेयर हो गया कि इसको कोढ़ है, तो उसको जिस स्थान में, मरुस्थल में रखा जाता था, तो याजक उसको चेक करता था। पहले सबसे बड़े, पहले याजक चेक करता था, और जब उसको पुष्टि हो जाती थी कि इसका कोढ़ है, तो उसकी धन संपत्ति जितना था सब कुछ क्या करता था, वो अपने कब्जे में ले लेता था, अपने पास रख लेता था, और वो उसके अधीन हो जाती थी। चाहे वो व्यक्ति मर जाए, चाहे कुछ हो जाए, वो याजक की हो जाती थी। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जाकर के याजक को तुम दिखाओ, और जब तुम याजक को दिखाओगे तो याजक तुमको फिर से चेक करेगा और तुम्हारे घाव की पुष्टि करेगा, तुम्हारे कोढ़ की पुष्टि करेगा। अगर तुम्हारा कोढ़ शुद्ध हो गए, तुम चंगा हो गए हो, तो तुम्हारी धन संपत्ति को क्या करेगा, वापस कर देगा। जो भी तुम्हारी धन दौलत है उसको वापस कर देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि जा करके सबसे पहले किसको दिखाओ, अपने याजक को दिखाओ। तो याजक ने ही तुमको जो है कि उस स्थान में भेजा है, उस मरुस्थल भूमि में भेजा है, तो याजक ही तुमको उस स्थान से निकाल करके फिर जो तुम्हारा पहला स्थान था वही मिलेगा। तो हमारा प्रभु कितना महान है मेरे प्रियो, कि आज हमें जो है कि ऐसे स्थिति से, ऐसी परिस्थिति से निकाल करके हमको खड़ा करता है, ऐसे ऊंचाई स्थान पे खड़ा करता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से इस कोढ़ी व्यक्ति को, है ना, छूना मना था, उनको छूना मना था, लेकिन उनको छुआ, सारी व्यवस्थाओं को तोड़ करके। सारी भीड़ है, भीड़ की परवाह नहीं किया, लोगों की परवाह नहीं किया कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, भीड़ मुझे क्या करेगी, उसका परवाह उसने कुछ नहीं किया।
उसने उस नियम को तोड़ करके उसको छुआ, और छूने के बाद वो चंगाई को पाया और कहा कि किसी से मत कहना, सिर्फ जा करके याजक को दिखाओ, और याजक क्या करेगा, तुम्हें तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारा जो भी है, जमीन जायदाद, वो सब तुमको क्या करेगा, वापस कर देगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन में हम लोग कोढ़ी के जीवन से देखते हैं कि हम लोग भी जब यीशु मसीह में नहीं थे, तो हम लोग भी बहिष्कृत लोग थे, तिरस्कृत लोग थे। समाज में हमको लोग पसंद नहीं करते थे, समाज हमको देखना नहीं चाहता था, बहुत घृणा की दृष्टि से देखता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने हम लोगों को छुआ, तो आज हम लोग इस स्थान पे, इस जगह पे खड़े हैं कि लोग हमको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। आज आदर और सम्मान अगर मिल रहा हमको, तो यीशु मसीह के कारण मिल रहा है। नहीं तो हमारे अंदर कोई बहुत खूबसूरती नहीं है, हमारे अंदर बहुत अच्छाई नहीं है। अच्छाई है, खूबसूरती है, तो यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह के कारण ही है कि हम आज जो है कि इस स्थान में खड़ा है और अपनी बात को लोगों को कह सकते हैं, बता सकते हैं। प्रेम के बारे में, प्रेम के संदेश के बारे में लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह जब आपको छुएगा, तो आपकी दशा, आपकी सारी परिस्थिति बदल जाएगी। मेरे प्रियो, उस कोढ़ी व्यक्ति को उस मरुस्थल स्थान में कोई नहीं छूता था, लेकिन जब यीशु मसीह उसको छुआ, उसको स्पर्श किया, यीशु मसीह से मुलाकात हुआ, तो उसका जीवन ही बदल गया। उसका बीमारी के साथ साथ उसका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। तो मेरे प्रियो, आज भी प्रभु के वचन से हम लोग यही सीखते हैं कि जब तक प्रभु मुझे नहीं छुएंगे, जब तक प्रभु मुझे स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक मेरा भी जीवन नहीं बदल सकता है। और इसके लिए हमें किसी की परवाह नहीं करना। भीड़ थी, वो भीड़ की परवाह नहीं किया। भीड़ जब होती तो बहुत होती है, उस भीड़ में कैसे बच बचा करके, कैसे छिप छिपा करके आया होगा, है ना। किसी की परवाह नहीं किया। ये भी नहीं सोचा कि हाँ, लोग मुझे फिर से पथरवाह करके, मार मार करके फिर मुझे उसी स्थान में भेज देंगे, इसकी भी उसने चिंता नहीं किया। उसने कहा, आज मुझे लोग चाहे पथरवाह करें, आज मुझे लोग मारें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन मैं यीशु मसीह को जो है कि नहीं छोड़ूंगा, उससे मिलकर के ही रहूंगा, उससे मिलकर के ही रहूंगा। सच में जब उसने ऐसा निर्णय लिया, तो यीशु मसीह ने भी उसके शरीर को स्पर्श किया, छू लिया, और उसकी सारी स्थिति, सारी परिस्थिति बदल गई। उसकी जो जमीन जायदाद गिरवी रखा हुआ था, अपने कब्जे में लिया हुआ था याजक, वो सब कुछ उसको मिल गई। और दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि कफरनहूम में आया। कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत बहुत दुखी पड़ा। झोले का मारा आज सीधा बोलेंगे लकवा, पैरालिसिस। लकवा का मारा हुआ उसका जो सेवक था, घर में पड़ा हुआ था। और वो आके कह रहा है, उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह से कह रहा है कि यीशु मसीह, मेरा एक सेवक है जो लकवा के बीमारी से ग्रसित है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। हम लोग जान रहे हैं जिसको लकवा का बीमारी हो जाता, फालिस हो जाता है, वो व्यक्ति सुन भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता, है? कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए सूबेदार आकर के प्रभु से विनती कर रहा है। प्रभु से विनती कर रहा है कि मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है,
उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, आपके सेवक को मैं आकर के क्या करूंगा, चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए कितना सूबेदार होते हुए, है ना, कितना नम्रता के साथ प्रभु से कह रहा कि प्रभु ना ना, मैं तो इस योग्य नहीं हूं। क्योंकि वो जानता था, अपने पाप के बारे में जानता था, अपनी गड़बड़ी के बारे में उसको जानता था कि मैं पापी मनुष्य हूं। हाँ, और मेरे घर में यीशु मसीह कैसे आएंगे, मेरे मेरे घर में कैसे आ सकते हैं। ना ना प्रभु, आपको मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहीं से कह देंगे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे को आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वह करता है। वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक सूबेदार हूं और मेरे अधीन में बहुत से सिपाही लोग हैं। मैं उनको आदेश देता हूं और जो मैं कहता हूं वो लोग करते हैं, और जिसको जहां भेजता हूं वो व्यक्ति वहां पे जाता है। और जो कुछ भी होते हैं वो लोग करते हैं। यीशु को बहुत अचंभा हुआ, है ना, आश्चर्य हुआ यीशु को। और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ना, इस्राएल में, यीशु मसीह कह रहा पूरे इस्राएल में। इस्राएल जगत छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है ना, कि मैंने ऐसा विश्वास किसी में नहीं देखा। एक बड़ा व्यक्ति होते हुए भी वो तो चाहता तो चार चार सिपाहियों को भेज करके, 10 सिपाहियों को भेज करके यीशु मसीह को पकड़ करके अपने घर लेके जाता, चलो मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे सेवक के लिए प्रार्थना करो। उसको जो आदेश देता वो कर सकता था, लेकिन वो खुद गया। देखिए एक सूबेदार होकर के खुद यीशु के पास गया, है ना। वो जाके संदेशा नहीं भेजवाया, ऑर्डर नहीं दिया कि नहीं चलो जाके बोल दो मैं सूबेदार हूं इस एरिया का, इस जगह का। सच में वो व्यक्ति जिसको जो बोलता था वो लोग करते थे डर से। लेकिन ये व्यक्ति खुद यीशु मसीह के पास गया, खुद जा करके कह रहा है कि प्रभु मेरा एक सेवक जो है झोले का मारा हुआ है, और वो दुखी पड़ा हुआ है, उसको आप जो है कि चंगा कर दीजिए। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं आकर के आऊंगा आपके घर पे चंगा कर। ना ना, मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है। कितना नम्रता के साथ, कितना प्यार के साथ उसने बोला, ना ना मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस योग्य है ही नहीं, मैं इस लायक ही नहीं हूं, मैं इस लायक ही नहीं हूं, मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि मैं आपको अपने घर लेके चलूं। बस आप यहीं से कह देंगे ना तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज वचन हम लोग को यही बता रहा है कि जब तक हम लोग नम्र और दीन नहीं बनेंगे, हमारे अंदर नम्रता नहीं आएगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। एक सूबेदार, इतना ऊंचा पोस्ट पाया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह से आग्रह कर रहा है, आप यहीं से कहेंगे। उसका विश्वास देखिए, कितना मजबूत विश्वास था। आप सिर्फ यहां से कहेंगे मेरा सेवक घर पे चंगा हो जाएगा, उसका इतना बड़ा विश्वास था ना। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैंने सारे इस्राएली में ऐसा विश्वासी व्यक्ति नहीं देखा।
ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। तो आज हम लोग दो व्यक्तियों के बारे में देखे हैं, एक कोढ़ी के बारे में और एक सूबेदार के बारे में। कोढ़ी भी परवाह नहीं किया लोगों की और यीशु से मिलने के लिए चल दिया, और सूबेदार भी विश्वास किया कि यीशु मसीह आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहीं से कहेंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे घर क्यों नहीं आ सकते हैं आप? क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूं, मैं एक बहुत बुरा व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में अच्छा नहीं हूं, इसलिए आप मेरे घर आएंगे, मुझ पापी के घर में कैसे आप आएंगे? इसलिए बोला ना, मेरे घर में मत आइएगा, क्योंकि आप यहीं से कहेंगे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कितना अच्छी बात है कि इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को सीखने को देता है, सिखाता है कि यीशु मसीह हम सब लोगों के लिए है, एक जो दबे कुचले लोगों के लिए भी है और एक बहुत बड़े लोगों के लिए भी यीशु मसीह है। यीशु मसीह सबके लिए बराबर है। तो आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं, इस वचन को प्रभु ने हम लोगों के साथ होकर के बातचीत किया है इस वचन के द्वारा कि सच में अगर यीशु से मिलना है तो काफी तकलीफें आ सकती हैं, भीड़ के भीड़ लोग हमको कुचलने के लिए, दबाने के लिए, सताने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जब मेरा निर्णय रहेगा ना कोढ़ी के समान कि ना, हमको लोग कुछ भी बोलेंगे, हम जरूर मिलेंगे, तो जरूर प्रभु उस कोढ़ी के समान हम लोगों के भी जीवन को बदलेगा और हम लोग भी एक ऊंचे स्थान पे पहुंचाए जाएंगे। घोड़े से उठा करके प्रभु हम लोगों को भी चट्टान पे खड़ा करेगा। और हम लोगों को ये विश्वास करना है कि जो भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो भी हम लोग प्रभु से मांगते हैं, वो मिल जाएगा, है ना। सोच लीजिए उसका कितना अच्छा विश्वास था कि ना, आप सिर्फ यहीं से कहेंगे और मेरा सेवक जो है कि चंगा हो जाएगा, वो छुटकारा पा जाएगा। तो आज बहुत से लोग हैं जो जब तक उनके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना नहीं कीजिए तब तक उनको तसल्ली नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो घर भी काफी दूर रहा होगा, काफी समय लगा होगा, लेकिन उसका विश्वास आप यहीं से कहेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम लोगों का ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। जो कुछ भी हम लोग विश्वास से प्रार्थना करते हैं, विश्वास से मांगते हैं, वो हमको मिल जाएगा। तो हम लोग भी ऐसे ही तुच्छ तुच्छ जाति के बीच में, तुच्छ समुदाय के बीच में भी आज हम लोग जो कि पति पत्नी मिल करके मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और आप लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर है कि उस समुदाय के लोग भी प्रभु को ग्रहण किए हैं और बच्चों के अंदर भी काफी सुधार हो रहा है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाना पसंद करते थे, आज बच्चे मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। और जो बच्चे जो है कि दारू शराब बनाने की उनकी पूरी बचपन से सिखाई जाती है सारी बातें, वो आज छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके जीवन को बदलना चाहता है। तुच्छ लोगों को, निकम्मे लोगों को, बहिष्कृत लोगों से आज यीशु मसीह प्यार करता है। कोढ़ी जैसा बहिष्कृत व्यक्ति इस दुनिया में हम तो लगता है कि कोई नहीं होगा। कोढ़ी जैसा बहिष्कृत व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होगा, लेकिन उस बहिष्कृत व्यक्ति से प्रभु ने छू करके प्यार किया, स्पर्श किया हो। कितना अच्छा लगा वो उसके शरीर को कि पहली बार किसी ने मेरे शरीर को ऐसे छुआ है, और उसके शरीर का पूरा जो है कि रूप रंग जो है कि सब कुछ बदल गया, तुरंत बदल गया। तो मेरे प्रियो,
जब यीशु मसीह हमें छुएंगे, यीशु मसीह हमें स्पर्श करेंगे, मेरी सारी स्थिति, सारी परिस्थिति यीशु मसीह के नाम में बदल जाएगी। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर संदेश को सुना रहे थे पास्टर वाचन जी। बॉडी किसी का परवाह नहीं करता था, और जैसे सूबेदार अपने आप को इस काबिल नहीं मानता था कि मसीह अनुग्रहकारी उसके घर पर चले। बहुत ही सुंदर संदेश को हमने सुना। अब समय है, साजन मसीह सर सामने आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अच्छा वचन, सुगठित वचन बांटा गया, हम सब समझ पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आनंदित जीवन दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। आज के इस दिन में पिता परमेश्वर यहाँ तक आशीषित जीवन देकर तैयारी में रखा, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब जब आज पवित्र दिन में चर्चस की ओर जाएंगे, पिता होने दे पिता परमेश्वर बड़ी अगुवाई के साथ, और जिन वचनों को बांटा है, चिताया है, समझाया है, पवित्रीकरण के साथ अपने आप को उस सीमा में रखकर धन्यवाद के साथ मांगने पाए पिता। उचित समय में पिता परमेश्वर हमें वो तैयारी दीजिए पिता कि हम आदर और महिमा आपको दे सके। धन्यवाद प्रभु, पवित्र दिन के लिए धन्यवाद, आशीषित जीवन के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। साजन कोसी सर, आपको भी धन्यवाद देते हैं प्रार्थना में चलाने के लिए। पास्टर जयवीर चौधरी जी, पास्टर जयवीर चौधरी जी। जी सर। क्या आप कल प्रचार कर सकते हैं? जी जी जी, सोमवार को। जी जी, आज 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 तो संडे है ना? संडे है। कल सोमवार सोमवार को ठीक है। प्रचार करेंगे आप। धन्यवाद देते हैं। और मदन कुमार जी से निवेदन करते हैं, एक बार हमारे बीच में सामने आए और वोट ऑफ थैंक्स को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं, और गीत गाने के लिए इंद्रासन राय जी को धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए रामाश्रय जी को, इंद्रासन राय जी को, सुभाष चंद्र जी को, जयवीर चौधरी जी को और विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रतिज्ञा का वचन पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, और संदेश को प्रचार करने के लिए सुभाष चंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हम सबों के बीच में सुंदर संदेश दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम प्रार्थना करने के लिए साजन कोशिश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जितने भी हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार में जुड़े हुए हैं भाई बहन, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और खास करके पास्टर धनराज सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हम सबों का इतना ख्याल रखते हैं, प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। आपको भी मदन जी, आपके परिवार वाले सारे लोग सदा के लिए, हमेशा के लिए खुश रहें, आनंदित रहें और निरोग स्वास्थ्य रहें। जय मसीह की। धन्यवाद आपको। अब समय है आज के आशीषों को लेकर यही समाप्त करेंगे। पास्टर सुभाष चंद्र जी एक बार फिर सामने आएंगे और ठीक है, आशीषों को। आइए आशीष वचन ले लेंगे।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में संगति, प्रभु के दूसरे आगमन तक लुकिंग इनटू जीसस परिवार के साथ बनी रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन जय आमीन मसीह मदन सर, जय आमीन मसीह, जय जय मसीह मसीह। आमीन राजा जय